उमेश से मिली कैसे। छोटी सी कहानी है। उनके घर पे एक संगीत सभा थी जो मुझे बहुत ही बोरिंग लगती है क्योंकि बहुत ही क्लासिकल टाइप की थी और वो बहुत बिजी थे मेहमानों का ध्यान रखते हुए। मुझे लगा वो बहुत हाईब्राउ और इंटेलेक्चुअल टाइप के फिल्म मेकर हैं। उन्होंने मुझे नोटिस भी नहीं किया और कुछ ही दिनों में जब मुझे पता चला कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं अपनी फिल्म के लिए तो मुझे लगा इन्होंने तो नोटिस भी नहीं किया, ये क्या कहाँ से सडनली आ गए। उसके बाद जब वो मेरे घर पे आए तो एक इतनी मोटी स्क्रिप्ट लेके आए और उन्होंने कहा ये छोटी सी फिल्म हम बना रहे हैं। तो और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ 4.5 घंटे का नरेशन दिया, पर उसमें एक सेकंड भी मुझे बोरियत नहीं हुई, ना मुझे लगा कि मुझे वहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इंसान और इन्वायरमेंट को अपने आसपास की चीज़ों को बांधा वो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा। मुझे ये मराठी फिल्म लगती नहीं है, मुझे ये वर्ल्ड फिल्म लगती है। और इस तरह की कहानियाँ जो ह्यूमन कंडीशन, जो इंसान के अंदर के दृश्य को बाहर लेके आती हैं, इस तरह की सिनेमा मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स दैट आई हैव डन। एंड इन द प्रोसेस जो मेरे दोस्त बने हैं इस फिल्म में, गिरीश, उमेश एंड सुधाकर एंड एवरीबडी एल्स, आई विल चेरिश इट फॉर अ लाइफ टाइम। एंड आई थिंक जो मेरी ग्रोथ हुई है एज अ पर्सन थ्रू दिस फिल्म, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फिल्म इज़ 2 + 2 4, कि आपने एक शॉट दिया, शॉट खत्म हो, शॉट खत्म हो गई। तो जब भी मैं उमेश से बात करती और मैं पूछती कि आई यू हैप्पी, टेक के बाद नॉर्मल एक्टर का सवाल होता है कि आई यू हैप्पी, ही वुड से हैप्पी, आई डोंट नो हैप्पी, हैप्पी, आई डोंट नो हैप्पी। तो आई सेड बट यू डोंट नो हैप्पी मतलब आगे बढ़ेंगे, वापस करें, फिर से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यू नो दिस काइंड ऑफ I had not ever experienced that kind of cinema. So I asked him editing में कि हो रही है, वो एक तैयार हो रहा है कुछ। This is his favorite remark कि वो कुछ तैयार हुआ। तो मुझे ये सेंस आया कि जैसे सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो साइंस भी है पर उससे ज़्यादा वो एक आर्ट है। तो वो जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसको मलते 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 आहिस्ता से उसको शेप देते देते, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा मुझे इन लोगों के साथ काम करके, खास करके उमेश के साथ, मुझे ये सेंस मिला कि सिनेमा ऐसा नहीं है कि आपने उसको ठोक पीट के और 2 प्रपोजल बना दी कि एक आइटम सॉन्ग डाल दिया, एक ये कर दिया, एक वो कर दिया। इट्स मोर अ प्रोसेस। ये आहिस्ता आहिस्ता कौन सा शॉट किसके पास लगना है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन, एक अनकही बात, वो सब चीज़ों के बारे में। एंड आई एम रियली रियली थ्रिल्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मेड द फिल्म। नमस्कार, मैं मराठी में कुछ बोलना चाहती हूँ बट उमेश ने मुझे सुनने मराठी सिखाई नहीं है, तो जो भी गलती है वो इनकी है। बट आई थिंक हम सभी शायद कहीं ना कहीं इस फिल्म से जुड़े हैं क्योंकि एक विजन था उमेश के पास। जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी उन्होंने मुझे बताया और मुझे लगा कि दिस इज समथिंग आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। ऑल्दो इट वाज़न्ट सो सिंपल क्योंकि ये स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ी थी और मैं सोच रही थी करूँ नहीं करूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं थी कि मैं मराठी फिल्म कभी करूँगी। You know, it never occurred to me. And then I met some friends and they told me, अरे कुछ ऐसी randomly विहीर की बात होती है ना, मुझे तुमने वो फिल्म देखी है? And I thought, अरे I've just met this filmmaker, should I just watch his film? And I went back home and I saw Vihir and I saw Deo the same night and I called him the next day saying, I'm so sorry, I didn't respond to you earlier. Can I do this film? Can you please take me in this film? And he was, of course, was very very gracious. He said, of course, and you know, the film happened, and I have to admit, I agree with Tiska. I don't think this is a Marathi film. I think it's world cinema. I think it's a film that all of us standing over here are very very proud to be associated with and will always be. It's been an experience for me as an actor. It's definitely, I think, I don't think there's no protagonist in the film. I think the highway is the protagonist, and in some way it sort of makes you look internally as to who you are and where you want to go to life and what is the process that you sort of you know take in reaching over there. So thank you Umesh, thank you Girish, thank you everybody. It's been a wonderful experience for me. I hope everybody enjoys this film. आपको भी इतना ही मजा आएगा जितना हमको आया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही प्यार से ये फिल्म बनती चली गई। कुछ इतना सोचना नहीं पड़ा, इतनी मतलब मेहनत नहीं लगी, मतलब मेहनत लगी but it wasn't like it was a very organic process. That's all I can say. So thank you. I hope you guys enjoy the film.